इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जाने के लिए अब सोचो अंधेरा, ये बताओ जैसे यदि अपन बात कर रहे हैं तो हार्ट कहाँ रखा हुआ है नॉर्मली, थोरेसिक कैविटी में। ये जो ये रिब्स है ना, ये रिब्स है तो मतलब यहाँ पे लंग्स है, मतलब हार्ट की पोजीशन रियल में देखो, ये यहाँ पे कहीं हार्ट है, यहाँ ये वाला पोजीशन में, मतलब यहाँ कहीं हार्ट है, यहाँ दिल है अपना, क्लियर। तो यहाँ अच्छा हार्ट का और क्या क्या नाम है? किधर चेक करते हैं? नहीं, लेफ्ट साइड हल्का मुड़ा हुआ रहता है। यदि पूछे ना पोजीशन ऑफ हार्ट तो एकदम सेंटर में होता है, बस टिल्ट थोड़ा सा मुड़ा होता है लेफ्ट साइड में, क्लियर। एकदम बीच में यदि क्वेश्चन आता है कि पोजीशन ऑफ हार्ट तो आंसर वही जाएगा मिड में, बीच में होता है, क्लियर। अब जो हार्ट, अब सोचो जैसे मान लो यदि अपन मुंह खोले नॉर्मली तो अपने मुंह में उजेला है, क्लियर। लेकिन यदि और मुंह खोलो तो बताओ यहाँ उजेला है क्या? मतलब यदि अपने को अंदर जाना तो टॉर्च लेके जाना पड़ेगा, यदि अपने को अंदर जाना तो क्या टॉर्च लेके, मतलब जो ये वाला कमरा जो बड़ा हॉल है, जो पूरा मकान है, समझो ना, ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, इधर मत जाओ, ठीक है, यहीं यहीं रह जाओ। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है ये पूरा बड़ा बड़ा बंगला है। इस पूरे बड़े बंगले में वो दो बड़े बड़े रूम है, कौन कौन से? लंग्स वाले दो बड़े रूम हो गए, एक छोटा सा उसके अंदर है और छोटा सा घर, उनमें 4 छोटे छोटे रूम है। क्या किचन है? चार और छोटे छोटे रूम है, क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा बंगला है, यहाँ 4 छोटे और रूम है, और उन सारे के सारे रूम में क्या नहीं है? लाइट, अंधेरा है। चारों रूम में क्या है? अंधेरा है। मतलब अब अपने को बजरंगबली बनना पड़ेगा, छोटे से बजरंगबली बन जाओ, और इंटरनल स्ट्रक्चर में मतलब अंदर की चीज देखना है तो छोटे से हनुमान जी बन जाओ और अंदर हार्ट में चले जाओ और वहां जाके देखो क्या क्या, ठीक है, सारी चीजें देखो वहां पे क्या क्या है। अब वो चीजें अपन देख के, और जो जो हम देखेंगे, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन बजरंगबली है, अब मैं जा रहा हूँ, टॉर्च नहीं, अपने वो बजरंगबली की यहाँ पे लाइट लगी है ना, वो तीसरी आंख, उनके पास उनके पास ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, ठीक है। अच्छा बजरंगबली के भाई का नाम पता है? बजरंगबली के ब्रदर का नाम किसने बोला? हाँ भीम सही है ना, होदा, दोनों 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 होदा, कुछ पता, ये देखो वो पवन देव के पुत्र थे, अब पवन देव के पुत्र भीम भी थे, तो पापा सेम तो भाई हुए ना, भाई, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। चलो तुम लोगों को कौन? भीम सूर्य देव के करण थे। अरे यार तुम लोग, सबसे अच्छी बात पता है क्या, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। चलो अब अपन देखते हैं क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब अब मैं हार्ट के बाहर से मतलब नहीं है, अब अपन एक बाहर का पहले मकान देख लेते हैं कैसा है, और उसके अंदर की सारी चीजें देखेंगे। तो ये है अपना, हाँ उठा लो, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब मैं आ जाऊंगा तुम लोगों को भी चेक करने। ठीक है। अभी तुम लोग मत बनाना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे बीच में। चलो यदि अपन बात करें हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके 4 रूम हैं। अब वो क्या, आप सबसे पहले जब वो इधर आके देखे ना तो उन्होंने ये देखा कि ये वाला, इसका नाम क्या है, पहले अपन आराम से धीरे धीरे देखते जाते हैं। तो राइट ऑरिकल, और इसका नाम है, अब सुनो कहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा कमरा ज्यादा बड़ा है? ले ये वाला ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा इधर ऐसे ऐसे थोड़ा घूम गया है ना,
मतलब ये वाला कमरा थोड़ा छोटा है, अरे ये बड़ा हो गया ना अब, नहीं हुआ, ठीक है हो गया। मतलब ये वाली, ये समझो कि ये वाला, ये देखो ये क्या है हमारा राइट ऑरिकल और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, क्लियर। अब जो हमारा ये राइट ऑरिकल वाला पार्ट है, हम इसकी एक काम करें, इसको अपन रेड रेड कर देते हैं। अभी धीरे धीरे सजाऊंगा ना इसको, क्लियर। चलो अब देखो, जो राइट, ये हमारा जैसे राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो ये जो सेप्टम बना हुआ है ना, जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को जो दीवार अलग अलग कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा सेप्टम बोलेंगे, ऑरिकुलर, ऑरिकुलर वेंट्रिकल तो ये है, ये हो जाएगा इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम। क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम। अभी मैं इनका सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा। तो इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम, मान लो ये पूरा एक हॉल था, ये पूरा एक हॉल था, इस हॉल में एक दीवार खड़ी की है, और ये दीवार किसके पास थी, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ये दीवार थी, जिस लेफ्ट ऑरिकल के पास ये दीवार आ गई, जिससे ये वाला रूम बड़ा हो गया, मतलब कि हमारा राइट ऑरिकल वाला बड़ा हो गया। और जब रूम बड़ा हुआ ना, उसके पहले, हेलो कमर इधर, जब ये पार्टीशन कर रहे थे, मतलब जब बच्चा पेट में था, तो इसमें एक दरवाजा भी था। समझ में, आप बहुत काम की चीज है। जब बच्चा पेट में था, बच्चा अभी आया नहीं, तो जो अपन क्या किए थे, देखो ये राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल एक पूरा हॉल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने एक दीवार खड़ी किया, और इस दीवार में क्या लगा दिया, एक गेट लगा दिया। जब गेट लगा दिया तो हमको पता है इधर इम्प्योर ब्लड होता है, कैसा, इसको पल्मोनरी वाला बोलते हैं, इधर प्योर ब्लड होता है, सिस्टेमिक वाला होता है। तो इम्प्योर वाला ब्लड ये प्योर वाले ब्लड में चला जा रहा था जब बच्चा पेट में था। तो जब बच्चा पेट में होता है ना, तो इनका दोनों प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और इस दरवाजे को हम क्या बोलेंगे, इस दरवाजे को बोलेंगे फोरामेन, इसको बोलेंगे फोरामेन ओवैलिस। क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवैलिस। जैसे जैसे बच्चा क्या हुआ, 9 मंथ कंप्लीट हुआ, जैसे 9 मंथ कंप्लीट हुआ ना, तो ना गेट हल्का बंद होता गया। जैसे 9 मंथ कंप्लीट हुआ, तो ये गेट हमारा देखो ऐसे हो गया, मतलब ये और ये। किसी किसी बच्चे में गेट पूरा बंद नहीं हो पाता और बच्चा पैदा हो जाता है। किसी किसी बच्चे में गेट पूरा बंद नहीं हो पाता और बच्चा पैदा हो जाता है। अब गेट पूरा बंद नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा बाहर पैदा हुआ तो उसका हार्ट धड़कना शुरू करेगा। जब हार्ट धड़कना शुरू करेगा तो इधर का ब्लड मिक्सअप होने लगेगा इस गेट से, ठीक है। तो इस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं दिल में छेद। सुने हो ना, एक बीमारी होती है दिल में छेद, सुने होगे। तो जो दिल में छेद होती है ना, वो क्या होता है, जो इंटीरियर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, तो कंप्लीट पैक नहीं हो पाता। देखो ऐसे, जैसे मान लो कि ये अपना एक इधर वाला रूम है, इधर वाला रूम है, ये हमारा गेट है, ये हमारा गेट है, क्लियर हुआ। यहाँ का इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे बच्चा मतलब 9 मंथ कंप्लीट होता जा रहा था, पहले गेट बड़ा था, पहले तो पूरा खुला हुआ था, पहले पूरा हॉल था, कुछ था ही नहीं। जैसे धीरे 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 बंद होते होते ये इतना हुआ और बच्चा क्या हुआ, बाहर आ गया, मतलब इतना होल रह गया। अब ना 3-4 साल तक नहीं पता चलता, 3-4 साल तक नहीं पता चलता, लेकिन जब बच्चा एक्टिविटी करने लगता है, ज्यादा काम करने लगता है, खेलने लगता है, तो उसके यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, दिल में दर्द होना, गाना बन गया भाई, दिले दर्द, ठीक है। ये यहाँ पे उसके मतलब पेन होना शुरू हो जाता है। जब पेन होना शुरू हो जाता है, ईसीजी वगैरह से करवाते हैं तो देखते हैं कि वो वाला उसका दरवाजा अभी खुला ही हुआ है, बंद ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो फिर उसको ऑपरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये दरवाजा था, ऐसे करना, ये दरवाजा था, ये देखो। ऑपरेशन में कुछ नहीं करते, जैसे ये दरवाजा खुला हुआ है,
इन दोनों गेट को पास में लाए यहाँ पे और यहाँ मार देते स्टेपलर, खत्म। इसके 7 लाख रुपए ले लिए। हाँ मतलब कुछ ऐसे सिल देते हैं या कि मतलब जोड़ देते हैं। तुम सीरियस ले लिए, स्टेपलर कैसे हुआ हमारा? समझ गए, मतलब उसको ऐसे कुछ पैक कर देते हैं। तो जिन बच्चों को दिल में छेद होता है ना, तो उनका आजकल बहुत इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब जैसे मान लो कि ये पहले जब दरवाजा था तो उसको क्या बोल रहे थे, फोरामेन ओवैलिस। अब ये जब दरवाजा धीरे धीरे दरवाजा क्या हुआ, बंद हो गया, तो हम इसको बोल देंगे फोसा ओवैलिस। क्या बोल देंगे, फोसा ओवैलिस। तुम लोग नोटिस करना, जैसे कहीं पे दरवाजा है, किसी रूम में दरवाजा है, अब किसी कारण के बस मतलब उनके भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई और दरवाजा अपन बंद कर दिए, तो घर बनने के बाद यदि आप दरवाजा बंद करोगे ना, तो निशान दिखता रहेगा कि यहाँ दरवाजा था। हेलो, दिखता रहता है कि नहीं? तो पहले तो दरवाजा था, लेकिन जैसे दरवाजा बंद होगा ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ अपने को पता चलेगा कि यार यहाँ पहले दरवाजा था, ये हल्का हल्का पता चलता रहेगा। और ये जो सिंबल है ना, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस, और ये नीट में बहुत बार आता है। तो जो इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम था, उसमें पहले जो होल था जिसको हम दिल का छेद बोलते हैं, तो वो होल को हम बोलेंगे फोरामेन ओवैलिस। जैसे जैसे एज होती जाएगी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद उस फोरामेन के पास एक स्पॉट पता चलेगा जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवैलिस। तो जो फोसा ओवैलिस है वो फोरामेन ओवैलिस के बंद होने से बना है। और कभी कभी बच्चा पैदा हो जाता है, ये गेट नहीं बंद हो पाता, तो हम उसको बोलते हैं होल इन हार्ट, मतलब दिल में छेद। क्लियर, दिल में छेद हो जाता है। हाँ ठीक है, बात ना करो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा और इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम। अब ये जैसे मतलब जैसे जैसे और नीचे आता है तो एक और सेप्टम बनता है। इस बार ये वाला सेप्टम थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है, तो उस बार उधर शिफ्ट हुआ था, इस बार ये दीवार इधर शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज्यादा था, और ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। क्लियर हुआ, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकल को डिवाइड करता है वो ऑरिकुलर सेप्टम होता है, जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। क्लियर, वेंट्रिकुलर सेप्टम इधर शिफ्ट हो गया, चलो बढ़िया है। अब मतलब अपने को रूम के अंदर जाके मतलब बजरंगबली को उन्हीं ने बताया ये सारी चीजें, किताबें भी वही लिखे होंगे। ठीक है, तो ये पता चला कि ये वाला रूम ज्यादा बड़ा है और इधर पे ये वाला रूम ज्यादा बड़ा है। क्लियर, अभी बताऊंगा, रुको। ये वाला रूम ज्यादा बड़ा है, जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ये वाला रूम ज्यादा बड़ा है, इधर ये वाला रूम ज्यादा बड़ा है। क्लियर, अब समझना मेरी बात। अब इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने एक चीज और देखा। जब वो इस वाले रूम पे खड़े हुए थे तो भगवान वगैरह स्लीपर वगैरह तो पहनते नहीं है, पहनते कहाँ, नहीं पहनते। हनुमान जी कहाँ पहनते, वो उड़ रहे हैं हवा में, तो कहाँ उनके कांटे लगेंगे। ठीक है, तो जूते वूते पहनते नहीं, स्लीपर व्लीपर। तो जब वो यहाँ पे गए, जैसे इस वाले जब घर में गए तो उनको कांटे चुभने लगे। किसके कांटे, बजरंगबली के। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इसके इनर वॉल में एक मसल्स होती है, मसल्स होती है। ये मसल्स कुछ ऐसे रहती है। अब पूरे इसके लेयर को कवर करती है, अंदर वाले लेयर को। बहुत डिटेल हम पढ़ रहे हैं भाई, याद रखना। इसके अंदर वाली लेयर को एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ ऑरिकल में है, वेंट्रिकल में नहीं है, याद रखना। ये आगे हम बताएंगे इसका रोल क्या है। यहाँ पे एक लेयर होती है मसल्स की, जैसे कंघी होती है ना, देखे हो ना, तो एक कॉम्ब लाइक मसल्स होती है, कॉम्ब लाइक मसल्स होती है जो ऑरिकुलर को कवर करती है। क्लियर, और कॉम्ब लाइक समझ गए ना। ठीक है, इसका नाम क्या है, मस्कुलेरिस पेक्टेनाई। मस्कुलेरिस पेप्टेनाई इस मसल्स का नाम है, जो कि हमारे ऑरिकल वाले पार्ट को कवर करती है। अब उनको वहां कांटा लगा तो वो कहाँ आए, मार्केट आए खरीदने शूज और स्लीपर। ठीक है,
वो वहां उनको कांटा लगा तो कहाँ आए, यहाँ पे आए, यहाँ आ गए। जब यहाँ पे देखे तो उनको बहुत सारी दुकानें थी। क्या थी? हाँ, बहुत सारी दुकानें थी। देखो ये, अरे चप्पल ही खरीदने जाएंगे, कांटा लगेगा तो क्या शर्ट थोड़ी लेगी। अरे अंधेरा कमरा दिखेगा नहीं, कैसे उड़ेंगे? चलो तो चलो उड़ने वाला ही कहानी जोड़ देते हैं, कुछ तो फंसेगा। अरे आजकल कॉलोनी में किराने की दुकान रहती हैं। नहीं, उनके घर में उनके घर में दुकान है। अरे यार तुम लोग साइंस के बच्चे फिर भी ये एज्यूम नहीं करते हो भाई। देखो कितनी सारी दुकानें हैं। इस दुकान का नाम था कॉलुमिनी कॉर्नी। और इस दुकान से पेपिलरी मसल्स मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकला था जिसको हमने क्या बोला था, बोलो, नहीं बोलोगे? पेपिलरी मसल्स। क्लियर? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेपिलरी CCPM। ठीक है, पेपिलरी मसल्स थी। और ये पेपिलरी मसल्स जो थी ऊपर जुड़ी हुई थी, जिनको हम बोलेंगे कॉर्डा टेंडेनी। अब समझना, ये हो गया हमारा पेपिलरी मसल्स। अब यहाँ से जब ब्लड आता है तो पहले ये दरवाजा तो बंद था। जो हमारे ये वॉल्व होते हैं, इन वाले वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, इस वाले वॉल्व को क्या बोलेंगे, बोलो? बाइकॉस्पिड वॉल्व। इस वाले वॉल्व को क्या बोलेंगे, बोलो? ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अब बाइकॉस्पिड वॉल्व तो अभी बंद है, क्योंकि देखो यहां से, जैसे यहां से ब्लड भरा हुआ, यहां से ब्लड आएगा तो पहले ये बंद रहेंगे तभी तो ये फुल होगा। क्लियर? तो जैसे यहां से ब्लड आया तो ये अभी पैक हैं, ये जब बंद होते हैं और जैसे यहाँ ब्लड पूरा फुल हो गया, अब ब्लड लेके आता कौन है? ब्लड लेके कौन आता है? तो एक आता है राइट पल्मोनरी वेन, एक आती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन यहाँ पे क्या लेके आती है? प्योर ब्लड। यहाँ पे प्योर ब्लड लेके आती है। अब सुनो ना, यदि ये दरवाजा बंद है, जो हमारा बाइकॉस्पिड वॉल्व है, यदि ये बंद है तो ब्लड यहाँ भरेगा, लेकिन यदि ये खुला हुआ है तो जितना ब्लड यहाँ आएगा उतना यहाँ आता जाएगा, तो कभी भर ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये अभी बंद है। अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो पेपिलरी मसल से जुड़ी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडेनी। क्लियर? सीटी कॉर्डा टेंडेनी पेपिलरी मसल्स होती है जो इसको, अब क्या हुआ देखो, ये जो वॉल्व होते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व जो हैं, यहाँ पे कॉर्डा टेंडेनी मसल्स हैं। और ये मसल्स क्या करेंगे, देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, इनमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये गेट ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे ऊपर लंग्स है, ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर लंग्स है। इन लंग्स में ब्लड प्योर हुआ और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड कहाँ आ गया? राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। कहाँ आ गया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ब्लड अभी फुल हो गया, क्योंकि बाइकॉस्पिड वॉल्व क्लोज है। बाइकॉस्पिड वॉल्व बंद है तो ये यहाँ पे ब्लड फुल हो गया। एक टाइम बाद इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, अब यहाँ पे कुछ अब जगह नहीं बची, पूरा पूरा फुल हो गया। तो जो ये बाइकॉस्पिड वॉल्व है ये खुलेंगे। बाइकॉस्पिड वॉल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। अब बाइकॉस्पिड वॉल्व ओपन कैसे होंगे? दो कंडीशन है, या तो उधर से कोई धक्का दे या तो इधर से कोई खींचे। वॉल्व को खुलने के दो ऑप्शन है, या तो कोई धक्का दे या तो कोई खींचे। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होते, कमजोर नहीं होते। तो ये यहाँ से
जैसे ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रेशर लगना शुरू होता है इनकी इन वॉल पे, जैसे इसके इन वॉल पे हम इसको कौन सा सेप्टम बोलेंगे पता है? हम इन चारों को एक साथ ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम भी बोल सकते हैं। ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम। ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम जैसे ऊपर से प्रेशर लगेगा और नीचे ये हमारा जो कॉर्डा टेंडेनी है, समझना, कॉर्डा टेंडेनी, पेपली मसल्स, कोलुम्नी, कॉर्नी, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। कॉलुम्नी, कॉर्नी, ये देखो ये है, ये भी मसल्स का है। यहाँ छोटे छोटे धागे हैं, छोटे छोटे धागे हैं। एक ये बड़े से बड़े बड़े धागे इससे छोटे वाले धागों से बंधे हुए हैं। और ये वाले इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये धागे जैसे ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब आए समझ में, क्लियर? जैसे मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक आप इधर से खींच दो, एक आप इधर से खींच दो तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ओपन होगा ये ब्लड फटाक से यहाँ पूरा भर गया। मतलब तुम सोचो इसको फुल होने में कितने सेकंड लगता है, 0.7 सेकंड। इसको फुल होने में 0.7 सेकंड लगता है और इसका ब्लड यहां आने में 0.1 सेकंड लगता है। अंदाजा लगा लो। तो मतलब ये गेट बहुत फास्ट खुलता है और ब्लड सख्त से नीचे। क्लियर हुआ? ये ब्लड यहां आ गया। अब क्या होता है, लास्ट में थोड़ा बहुत ब्लड बच जाता है यहां पे, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये बताओ, यदि मान लो किसी का हाथ एकदम चिकना है और अपन यदि कैसे केले को पकड़ के ऐसे दबाए तो क्या, इमेजिन करो 4 केले एक साथ ले लो ऐसे छील के, लेकिन यदि ये सरफेस रफ है, हाथ एकदम खुरदुरा है, तो केला क्या होगा, फंस जाएगा थोड़ा बहुत हाथ में। मतलब यदि सरफेस रफ है तो फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे कॉम्ब लाइक जो मसल्स थी, कंगे टाइप की जो मसल्स थी, ये जब दबाएगी तो कुछ ब्लड यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा फोर्स लगेगा, पूरा का पूरा ब्लड हमारा इधर आ गया और ये हमारा फुल हो गया। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हुआ, वेंट्रिकल फुल हो गया। और यहाँ पे कॉर्नर में आप लोगों को यदि याद होगा तो क्या था, आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा जो होता है ये ऐसा है, देखो आर्च ऑफ अयोर्टा में ऐसे वॉल्व हैं, ये जैसे आर्च ऑफ अयोर्टा है, आर्च ऑफ अयोर्टा में चांद टाइप के हैं। ये आर्च ऑफ अयोर्टा है, यहाँ है चांद, यानी कि सेमी न्यूलर वॉल्व। यहाँ कौन से वॉल्व होते हैं, सेमिनुलर वॉल्व। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला था इसका वॉल्यूम बड़ा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, क्लियर, और इसका वॉल्यूम बड़ा है और इसका वॉल्यूम बड़ा है, मतलब ये ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो जो इसकी वॉल है ना, ये इसकी वॉल मोटी हो जाती है और ये कम काम करता है तो वॉल पतली हो जाती है। ये ज्यादा काम कैसे करता है, ये इस वाले ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, और ये वाला जो काम करता है तो ये जो यहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये सिर्फ ब्लड को लंग्स में भेजता है। सोचो ना भाई, एक पाइप है जो ब्लड को सिर्फ लंग्स में भेज रही है, एक दूसरी पाइप है जो ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रही है, और जो ज्यादा काम कर रहा है वो नॉर्मली क्या होगा, मजबूत होगा, इस वजह से ये मोटी हो जाती है। जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है। कहाँ गया वेंट्रिकल, नहीं लिखा क्या? मतलब समझ जाओ, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, ठीक। अब ये बताओ, यदि इसकी वॉल मोटी हो गई तो इसका वॉल्यूम छोटा नहीं हो जाएगा? हेलो, इसकी वॉल यदि मोटी हो गई तो गैप इसके अंदर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वॉल मोटी क्यों होती, क्योंकि ये ज्यादा काम करता है। अब वॉल मोटी होती, इसके लिए इसका जो गैप है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से हम कहाँ भेज दिए, पूरी बॉडी में भेज दिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये पूरी बॉडी से जो ब्लड था, तो अब जैसे ये हार्ट है, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा। क्लियर? तो ये इम्प्योर ब्लड को लेके कहाँ आ गए,
राइट ऑरिकल, यहाँ कैसा ब्लड हो गया, इम्प्योर, यहाँ कैसा ब्लड हो गया, इम्प्योर। अब ये इम्प्योर ब्लड किससे, ट्राइकोस्पिड वाल्व से कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल, राइट, हाँ सॉरी राइट वेंट्रिकल, कहाँ आ गया, राइट। ये राइट वेंट्रिकल कैसे, सेम वही कहानी, ये ट्राइकोस्पिड वाल्व है, ये कॉर्डा, वो पैपिलरी मसल्स, सॉरी कॉलोनी कॉर्नी कॉर्डा टेंडेनी पैपिलरी मसल्स, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, गेट खुला, और जैसे गेट खुला तो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ। अब सुनना, इसको भरने में 0.5 सेकेंड लगते हैं और खाली होने में 0.3 सेकेंड लगते हैं। ये डाटा आता है एग्जाम में। हेलो, इसको भरने में, खाली होने में, मतलब कि इसको भरने में, इसको भरने में, इसको खाली होने में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। इसको भरने में, इसको भरने में पॉइंट, खाली होने में, मतलब ये वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। हेलो, इसीलिए इधर साइड धड़कन थोड़ा ज्यादा सुनाई देती है, लेफ्ट साइड पर नॉर्मली, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन देसी स्टाइल में ऐसा है, क्लियर। चलो ये हो गया अपना, बहुत कचड़ा हो गया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन दोबारा समझा देंगे एक बार। ये यहाँ आ गया ब्लड, अब ये ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, किससे, ये वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में क्या होगा, फिर यहीं आएगा, ये प्रोसेस लगातार। अब हमारे जो दिल की धड़कन है वो कैसे धड़कता है, धक धक लब डब की, छोटा मतलब कुछ और, कैसे धड़कता है, लब डब। साउंड कब आता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा और आगे चल के, तो सुनो कैसे। जब ये वाला वॉल्व, ये वॉल्व देखो ऐसे था, ये वॉल्व ऐसे था, आपने खींचा, वॉल्व खुल गया। अब सुनो, जैसे इसका ब्लड यहां आया, ये फुल हो गया, अब ये ऐसे खुल गया था ऐसे, अब नीचे वाला वॉल्व जैसे फुल होगा तो दरवाजा बंद होगा ना, अरे नहीं होगा, अरे ये खुला हुआ है, ये मतलब ऐसे था पहले, ऐसे, ये पहले ऐसे था, जैसे यहां से आया ये क्या हुआ, खुल गया। अब जैसे ये फुल हो गया तो क्या होगा, ऊपर धक्का देगा ना, जब धक्का देगा ऊपर ब्लड तो ये क्या होगा, बंद, और जैसे बंद होगा तो लब चटाई, ठीक है। जैसे जैसे ये बंद होगा, ये वाला बंद होगा तो सुनाई क्या देगा, लब। बी होता है कि डबल बी होता है, डब, हाँ बी, डबल बी। ये इधर क्या सुनाई देगा, लब, क्या सुनाई देगा। अब जैसे ये वाला बंद होगा, ये वाला बंद हुआ तो लब, और ये वाला बंद हुआ तो डब। हम इसको क्या बोलते हैं, धक। इसको क्या बोलते हैं, धक 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 धक, जो जल्दी खत्म हो जाता है, धक 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 धक, जो ऐसा रहता है, मतलब ये ऐसा देखो ना, इधर साइड वाले का ग्राफ कुछ ऐसा, दिमाग में बसा कि नहीं, नहीं बसा, नहीं बसा तो बसाओ जल्दी जल्दी एक बार और, ठीक है चलो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हमारा आएगा, अब बातें नहीं करो अभी अभी 1 मिनट में 60 सेकंड में खत्म। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम। इंटरनल ऑरिकुलर सेप्टम जब बन रहा होता है तो बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस, जैसे गैप पैक हो गया तो हो जाएगा फोसा ओवैलिस, क्लियर। ये जो सेप्टम होता है, जो दीवार होती है तो कहाँ साइड होती है, लेफ्ट साइड ज्यादा होती है, इसलिए ये वाला घर ज्यादा बड़ा होता है, ये छोटा हो जाता है, क्लियर। उसके बाद फिर ये हॉल और इन दोनों हॉल को एक और सेप्टम डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं एवीएस, ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम। और ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल जो सेप्टम होता है तो ऊपर साइड शिफ्ट होता है, ये मैंने नहीं बताया, याद रखना, ये वाला एरिया कम होता है, ये वाला एरिया ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज और अच्छा याद दिला दिए, ये वाला एरिया कम होता है, ये वाला एरिया ज्यादा होता है, लेकिन ऑरिकुलर में ऑरिकुलर अपेंडिक्स होता है जो ढके रहता है थोड़ा थोड़ा, तो हमको रियल में ये बड़ा दिखाई देता है। हेलो, नहीं समझ में आया, अपेंडिक्स था ना, तो अपेंडिक्स ऑरिकुलर का था तो ये ऐसे ढक लिया थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा ढक लिया, तो हमको लगता है ये रियल में पूरा है, लेकिन रियल में ऐसा, हम लोग अब अंदर है ना, तो हम लोग अंदर देख रहे हैं, वो तो बाहर से था, अंदर से सही से दिखेगा, क्लियर। चलो
ये हो गया। उसके बाद ये वाला ब्लड यहाँ आया, जैसे ये वाला ब्लड यहाँ आता है तो ये क्या करता है कि ये मतलब ये हमारे तीन चीजें पेपरी मसल और ये इन सब में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये वाले वॉल्व ओपन होंगे तो ब्लड 0.1 सेकेंड में यहाँ से पूरा ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, तो इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसकी वॉल मोटी हो जाएगी, तो ये गैप छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में ब्लड कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, वहां इम्प्योर है ना। इम्प्योर ब्लड क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा थ्रू कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल यहाँ आ गया, और ये ब्लड यहाँ से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। एक मिनट को एक चीज और छूट गई, अब एक चीज और छूट गई, एक और था कोरोनरी, ये भी एग्जाम में आता है। एक कोरोनरी आर्टरी थी हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में, यहाँ पे एक सल्कस होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करता है, वो कोरोनरी सल्कस के थ्रू इम्प्योर ब्लड ले आता है। समझ में आया? जो आर्च ऑफ एओर्टा से छोटी छोटी दो ब्रांचेस निकली थी, याद करो, ये ब्लड किसको दे रही है, हार्ट की वॉल को, तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के वॉल को ब्लड देती हैं, और जो हार्ट के वॉल का पूरा इम्प्योर ब्लड होता है तो कोरोनरी सल्कस में आता है, और कोरोनरी सल्कस से इधर। कोई दिक्कत? हमारे हार्ट के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गए जितना मैंने अभी पढ़ा दिया, इसके बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना थ्योरी पूरी याद होनी चाहिए। इधर लब है, लब डब डब लब डब लब डब,